4.3 क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग बुक में देखिए। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। आपको बताना है जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, सभी बुक में देखेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बना है, ग्राफ को देख करके आपको बताना है जो इक्वेशन है किसका है। ठीक है, इसे पहला पार्ट है, ये ग्राफ बना हुआ है, इस सेकंड का ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ किस इक्वेशन का है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किसका है आपको बताना है। ठीक है, इसका मैं एक पार्ट कर दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर देना हूँ। तो ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, सीधे यहीं से बता दो। पहली बात, ग्राफ जो बना हुआ है बना दे रहा मैं रफली समझने के लिए केवल बस। ये है फिगर 4.7, फिगर 4.7 है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओ। तो जो लाइन ड्रा किया गया है वो 2 0 से जाता है, फिर देखिए 1 ये 2 होगा, एक पॉइंट यहाँ पर है 0 तो किया गया है। सेकंड पॉइंट है 0 2, देखिए 1 2 ये होगा 0 2। सेकंड पॉइंट है 0 2 यहाँ से जाता है, और एक पॉइंट और गिवन है -1 3, ये होगा 3 -1 देखिए इधर होगा, यहाँ पर पॉइंट -1 3, और ये गिवन है -1 3। इसको मिला करके एक लाइन बनी हुई इस तरीके से, ये ग्राफ है। ये है फिगर 4.7, फिगर 4.7। मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, जो ऑप्शंस क्या गिवन है सेकंड पार्ट में बच्चों का। ठीक है, फिगर 4.7 का है, और फिगर 4.7 सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे जो ऑप्शंस है, फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस। थर्ड ऑप्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस फिगर को बताना देख करके जो लाइन यहाँ पे ड्रा की गई है किस इक्वेशन की लाइन है। यू नो दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। ये सभी लाइन बनाएंगी, पर किसी की लाइन इस तरह से होगी, कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा। ये लाइन जो यहाँ पे ड्रा है फिगर में, किसकी लाइन है, किसका ग्राफ है, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी कल डिस्कस किया था, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस ये उस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। किस इक्वेशन का ग्राफ है, इस पे जितने भी पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर मैं नेमिंग कर दूं, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर वो सब क्या होंगे, जिसका ये ग्राफ है उसका सोल्यूशन होगा। मीन्स अगर हम रख के लें यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई सब में जहां पर हर जगह सेटिस्फाई हो जाएगा वही इसका इक्वेशन होगा इस ग्राफ का। तो अगर ये एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको रफली केवल चेक करने रख करके, पर अगर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। रफली कैसे, यहाँ पे सब में रख के देखते जाएंगे आप, जैसे -1 पहले वाले में x की वैल्यू -1, तो -1 प्लस कितना हो गया 1, और इधर 3 है, इक्वल नहीं होगा। ऐसे ऐसे आप रख के चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है y x प्लस 2, मैं पहला चेक कर रहा हूँ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रखना होगा। जब रखेंगे हम -1, 3, तब क्या बनेगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, 1 की बात हो रही, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y है, y मींस कितना हो जाएगा 3। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, y है और y की वैल्यू 3 हो गई। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है x प्लस 2, x प्लस 2, तो x की वैल्यू -1 है प्लस 2,
-1 + 2 होता है 1, देखिए दोनों सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ नहीं है, मींस पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। लिख देंगे सो y is equal to x plus 2 does not represents the given line। जो लाइन यहाँ पे बनाया गया है ये इसका नहीं हो सकता क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर है, y is equal to x plus 2 does not represent the given line। इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मींस पहला वाला नहीं। एक बार आप लोग बताएं समझ में आया कि नहीं, बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ गया ना। ये जितने पॉइंट है तब रख के चेक करना है। तो पहले ही पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल नहीं है, इट मींस ये नहीं होगा। चेक करना है। इसके बाद सेकंड, ये कब के लिए है, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 मार्क्स 3 मार्क्स, तब आपको कब चेक करना है। अगर डायरेक्ट एमसीक्यू है तो आप इसी आप ओनली रख के चेक कर लेंगे, ओनली जहां पे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गया वही आपका आंसर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, जहां पे तीनों सेटिस्फाई हो गया। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसको नोट कर दे रहा हूं मैं। सेकंड चेक कर रहा हूं होगा कि नहीं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड चेक कर लें। सेकंड है y इज इक्वल टू x माइनस 2। सेकंड, और यहाँ पे पॉइंट्स ये चेक करना, तो पहले -1 पे चेक कर रहा हूँ। पहले पॉइंट चेक कर रहा हूँ -1 कॉमा 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए 3 है। राइट हैंड साइड में है x माइनस 2, x की वैल्यू क्या है -1, ये है y, ये है, तो हो जाएगा -1 - 2, कितना बन गया -3। देखिए ये भी सेम नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस फिर से आप वही लिखोगे, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 इज does not does not represent does not represent the given line। तो क्वेश्चन में ये लाइन गिवन है इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो सेकंड भी कैंसिल हो गया। देखिए पहला ही पॉइंट रख रहे हैं, हमें क्या मिल जा रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, मींस ये इक्वेशन का ग्राफ ये नहीं होगा। समझ आई बात, इरेज कर दो उसको भी। फिर देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, थर्ड देख रहा हूं उसके बाद। चलिए थर्ड चेक कर लो पहले। थर्ड है y इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट मींस थर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, y इज इक्वल टू है -x+2। ठीक है, -x+2। पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, मैं पहला ही पॉइंट से चेक कर रहा हूँ 3, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है -x+2, तो x की वैल्यू -1, माइनस आप -1+2, ये कितना बन जाएगा 1, 1+2 आ गया 3, मींस इस बार इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट एक देख के नहीं बताना है, अभी इसके 2 पॉइंट और क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों भी चेक करना है। हो सकता है दोनों में से कोई इस पर ना आए, इक्वल ना आए, तो हमको ये दोनों भी चेक करना पड़ेगा आगे। पहले -1, 3 मैंने यहाँ पे चेक कर दिया पॉइंट ए, अब चेक करने वाला हूँ पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी, इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हटा दे रहा हूँ। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 0,2 चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये चेक कर रहा हूं मैं, y की वैल्यू इसमें कितनी है 2 है, y और y की वैल्यू 2। राइट हैंड साइड में क्या है -x+2, तो माइनस x की वैल्यू है 0, ठीक है, +2, तो कितना आ गया 2।
यहाँ भी सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी भी एक पॉइंट बचा हुआ है सी पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट सी है 2,0, 2,0 पे चेक करना है। फिर देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है y, ये तो y है। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या देखें, 0 है, 0। और राइट हैंड साइड क्या है, -x+2। राइट हैंड साइड इज -x+2। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -x+2, माइनस x की वैल्यू है 2 प्लस 2, तो 2 प्लस यहाँ -2 + 2 कितना हो गया, 0। मीन्स यहाँ भी सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर सेम आया, पॉइंट बी पर भी आया है और ये पॉइंट ए पर भी आया है। इसका मतलब है ये पॉइंट सभी जगह मीन्स तीनों पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके थर्ड इक्वेशन को, थर्ड ये वाला इक्वेशन है, सेटिस्फाई करके मीन्स इसी का ये ग्राफ होगा, ठीक है। थर्ड का ये ग्राफ होगा, आपको फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेंस हेंस y इज इक्वल टू -x+2, यही था थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू -x+2 रिप्रेजेंट्स, y is equal to -x+2 represents the given graph, given line। जो लाइन गिवन है यही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ये आपका आंसर हो गया। तो पूरा ये लॉन्ग प्रोसेस है, अदरवाइज आप वैसे भी चेक कर सकते हो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के सिमिलर आपको फर्स्ट वाला भी चेक कर लेना है। इसका जो फर्स्ट है फिगर 4.6, देखिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप ग्राफ पेज पर भी कर सकते हो, वैसे कॉपी पर भी। आपको दोनों पे करना आना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपको कॉपी पर भी दे देगा करने के लिए, कभी ग्राफ भी मिलेगा, तो दोनों पे आपको ड्रा करना आना चाहिए। जितने भी ग्राफ आप, प्लेन पेपर पर भी और ग्राफ पर भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables। Draw the graph of the same by taking constant force as 5 units। अभी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिलेशन फोर्स में और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, वर्क डन मींस वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। या सिंपली अगर हम बात करें अभी तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वैसे क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट में तो वर्क डन मतलब हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन ऑफ अ बॉडी बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। मींस कोई यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स फोर्स एफ इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करेगा, उस मूव करेगा, मान लो यहाँ पे आ गया, मींस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी। मींस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये मूव कर गया।
तो बताना है वर्क डन क्या होगा। और यहाँ पे फोर्स फिक्स है, फोर्स क्या बोला गया, ये कांस्टेंट है। मीन्स अगर आप लगा रहे हो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, जो भी है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स इसका फिक्स है। मान लो 5 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स से इसको धक्का दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन भी है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये स्टार्टिंग से होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेंगे ठीक रहेगा, क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल भी रहा है और वैसे होता भी है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और जब भी प्रोपोर्शनल की साइन आती है साइंस में, वहां पे कांस्टेंट लाना पड़ता है। ठीक है, आगे तो वर्क डन मींस वर्क, या मैं डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ उसको मैथमेटिकली। तो W इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट को आप चाहे स्मॉल s लिखो चाहे स्मॉल d लिखो, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे d लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनल टू d। जो यहाँ पे लिखा गया है इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो यहाँ पे लाते हैं कांस्टेंट। W इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही यहाँ पे बोला गया, देखिए सेकंड लाइन में बोला गया है टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है वेयर F इज इक्वल टू 5 यूनिट, F इज इक्वल टू 5 यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया गया है, इस क्वेश्चन के लिए जो फोर्स है वो 5 यूनिट और कांस्टेंट। आप लोगों ने फिजिक्स में इसको कभी देखा है कि नहीं, पहले बता दीजिए। ये सिंबल देखा है, ये सिंबल देखा होगा ना, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। तो जब भी इस तरीके से आता है, आप लोगों ने देखा होगा साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल बनाने के लिए। अगर इक्वल का साइन लाना होता है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और वहां पे कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हुआ है, फोर्स। ठीक है, वेयर एफ, एफ मींस फोर्स, 5 यूनिट है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है। क्वेश्चन में बोला गया है फोर्स कांस्टेंट है और कितना है, 5 यूनिट्स है। जो भी होगा 5 न्यूटन, यहाँ पे यूनिट से मतलब नहीं। इसका मतलब ये क्या बन गया, अब ये बन गया W इक्वल टू, ये फिक्स हो गया 5, 5 इंटू डी। यही इक्वेशन बनाना था, W इज इक्वल टू 5 इंटू डी। यहाँ पे ये फिक्स होने के कारण इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब देखिए को 2 वेरिएबल में इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन में यही है, पहले क्या बोला गया है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स था, बट क्वेश्चन में आगे बोल दिया गया बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो फोर्स के स्थान पे 5 रख दिया मैंने, तो बन गया W इज इक्वल टू 5D, मींस वर्क डन इज इक्वल टू 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बन गया। करें ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। अगर ग्राफ ड्रा करना है तो हमको पता है एक्स और वाई एक्सिस पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये W को वाई एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पर। ठीक है, लेट वर्क डन, लेट वर्क डन ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, इसको ले लिया वाई एक्सिस पर, एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन दी एक्स एक्सिस। लेट वर्क डन ऑन दी वाई एक्सिस, इसको वाई पर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन दी एक्स एक्सिस। देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देन द इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड
इज ट्रांसफॉर्म्ड एज, इक्वेशन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x। तो आप इस तरह से आपने x और y में कन्वर्ट कर लिया, या आप सीधे ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। w डी रखिए, w आएगा तब भी आप प्लॉट कर सकते हैं, बट हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर इसको प्लॉट करते हैं कि मैंने इसको x y में कन्वर्ट, ठीक है। वर्क डन को y पर, डिस्प्लेसमेंट को x पर, ये होता है। अब इसी का ग्राफ बनाना है। आपने पहले एक आंसर फाइंड कर लिया है, ये आपका होगा इक्वेशन, यहाँ भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका होगा इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब सेकंड क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। y इज इक्वल टू 5x का, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो मैं आगे चलूं। अब क्या बोला गया है, इसका पहले आप ग्राफ प्लॉट करिए। तो प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फाइनली इक्वेशन जो मिला है y इज इक्वल टू 5x, बाकी पूरा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने से पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन हमको मिल चुका है। तो पहले बनाएंगे इसका सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल इसका बनाएंगे, इज गिवन बिलो। सॉल्यूशन टेबल इज गिवन बिलो। सॉल्यूशन टेबल आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ x यहाँ y रख के नीचे ऐसे, ठीक है। वर्टिकल भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल ही हमेशा बनाएं, ठीक है। x रखेंगे आपको y मिलता जाएगा। तीन चार पॉइंट निकाल लेते हैं। और एक बात यहाँ पे और ध्यान दें, आगे भी लिखा है, देख लें इसको पहले। लिखा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 हो और 0 हो तब क्या होगा वर्क डन, ध्यान देना है। वॉइस और वीडियो आ रहा है? वॉइस और वीडियो अभी कट, ऑटो कट हो गया था अपने आप से ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है when the distance traveled by the body is 2 यूनिट and 0 यूनिट। मीन्स डिस्टेंस मीन्स, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लियो आप, x लियो, और y क्या है, वर्क डन। यहाँ पे 0 और 2 भी ले लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं रखूं पहले यहाँ पर 0 ही, अगर रखूं मैं x 0, ये क्या है, x डिस्टेंस है, तो y कितना आ जाएगा, 0। मीन्स जब आप डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करोगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सेकंड है, मैं रख दूं यहाँ पर 1, x की सॉरी x1, x मींस डिस्टेंस अगर 1 यूनिट हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 आ जाएगा। डिस्टेंस रख दूं यहाँ पर मैं 2, तो कितना हो जाएगा ये, 5 टू जा 10। ऐसे आप निकाल सकते हैं। मैं रख दूं डिस्टेंस यहाँ पर -1, तो कितना आ जाएगा, -5। -1 पे -5 मीन्स अगर आप उस चीज को धक्का दे रहे हो और बैक हो गया, मीन्स आपने कोई वर्क किया ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, हमेशा जो फिजिक्स में होता है, अगर आप वर्क डन परपेंडिकुलर कर रहे हो कहीं पर फिक्स बैठ करके, आपने अभी पढ़ा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स आप चौबीसों घंटे आप टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, चेयर पर, और आपने कुछ मूव नहीं किया, मीन्स ये 0 हो गया, तो वर्क डन 0 होता है साइंस के अकॉर्डिंग। आपने कुछ भी नहीं किया दिन भर, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मीन्स वर्क कुछ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कुछ भी हो, आपने कितनी भी मेहनत की हो, अगर अब वहां से आप हिले नहीं है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो वर्क डन कितना आ गया, 0, मतलब आपने कुछ भी काम नहीं किया। तो साइंस के अकॉर्डिंग ये होता है, अगर कुछ कार्य कर रहे हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट उसको दिखाना होता है, तभी वर्क होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन कितना आ गया है, 0, मीन्स आपने कुछ भी नहीं किया। चाहे आप 1 मंथ जो है कंटिन्यूअसली वर्क करते रहिए, एक जगह बैठ करके,
तभी वो जीरो ही होगा अकॉर्डिंग टू साइंस। अब इसी को प्लॉट करना है। पॉइंट हमें मिल गया है। पहला पॉइंट क्या मिला है, ओरिजिन, दैट इज 0 0। दूसरा पॉइंट है 1 5, चलो पॉइंट ए है। थर्ड पॉइंट बी 2 10 एंड सी -1 -5, -1 -5। ठीक है, अब इसी को प्लॉट कर देना, आंसर आ जाएगा। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये हो गया ओरिजिन ओ। ठीक है, नंबर यहाँ पे ड्रा कर ले। तो देखिए एक्स पर यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे स्केल लिख देंगे और आप लोग इन जनरल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ ही लिया करिए। स्पेशल केस में कहीं कहीं हमको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, हमेशा स्केल क्या लिख दिया करें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, बस कॉमन सी बात है। तो आप देखिए यहाँ पर x पर कितना है, x पर देखिए मैक्सिमम 2 है और इधर -1 है, मींस यहाँ पर केवल 1 और 2 ड्रा करना ही पर्याप्त है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप चाहे और भी ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और लेफ्ट साइड में -1 तक ये है ओरिजिन, ये हो गया -1 में -2 ड्रा करते हैं। ये हो गया, देखिए y पर नीचे -5 तक गया है, ऊपर 10 तक गया है। तो नीचे में -5 तक कर दे रहा हूँ, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और ऊपर है कितना, 10 तक है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ड्रा कर दिया मैंने यहाँ पे नंबर्स। अब प्लॉट करना है, पहला पॉइंट ओरिजिन, तो अच्छी बात है 0 0 ही होता है। दूसरा पॉइंट है 1 5, 1 देखिए यहाँ पर 5 ऊपर, इसको आपको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। 1 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है गैप है, सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ओरिजिन हो गया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी 2 10, एक्स पर 2, वाई पर 10, देखिए यहाँ मिलेगा 2 10। ये हो गया पॉइंट बी। ऐसे आप एक पॉइंट और दिखा लो, पॉइंट सी, -1 -5। तो -1 देखिए लेफ्ट में आया, -5 नीचे आएंगे यहाँ पर, हो गया -1 -5। तो मिलाएंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए, कैसे भी करके मैं तो मिला दे रहा हूँ। थोड़ा सा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, आप लोग बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो यहाँ पे कर्व हो गया है बनाने में। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी, आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 1 5 है, ये 2 10 है, और ये है पॉइंट जो सी है -1 -5, -1 -5। ये ग्राफ हो गया इक्वेशन का। जो आपसे पूछा था ग्राफ से बताइए, अगर डिस्टेंस 2 हो तो वर्डन कितना होगा, 10, मैंने यही पे निकाल दिया है पहले से। अगर डिस्टेंस कितना हो, 0 हो, तो वर्डन में कितना होगा, 0। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे सोल्यूशन में भी मैंने फाइंड कर दिया है, तो आप उसको भी लिख लें। इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, इफ d इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू डी होता है, 5 इंटू 10 टू 10 यूनिट्स आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व भी कर दिया है और ग्राफ पे भी प्लॉट कर दिया है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में बोला गया है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 यूनिट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू 5 इंटू 0, दैट इज 0। तो वर्क डन हो जाएगा 0। ये दो आंसर भी आपके आ गए। सबको समझ में आ गया है।
इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9 of high school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। जैसे इसमें कोरोना में भी काफी लोग हेल्प करते हैं, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में उन्होंने दोनों ने मिला करके 100 रुपीज दिया, यामिनी और फातिमा। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डेटा। एक लीनियर इक्वेशन बनाना है हम लोगों को। अब यहाँ पे हिंट दिया है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। आप सपोज कर सकते हैं कि एक ने एक्स रुपए दिया है और दूसरे ने वाई रुपए। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, देते हैं पहले क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सपोज कर देते हैं, लेट, पहला नेम क्या है, लेट यामिनी, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड रुपीज एक्स। सपोज कर लिया कि यामिनी ने एक्स रुपए कंट्रीब्यूट किया, एंड फातिमा, एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड रुपीज वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ऐसा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों ने साथ मिलाकर के 100 रुपीज दिया। अगर यामिनी ने एक्स दिया, फातिमा ने वाई दिया, कितना हो गया टोटल, 100। दोनों मिला के 100 हो गया, यही इक्वेशन। दोनों मिला के कितना हो गया, 100। इससे ये इक्वेशन बन गया। इसी का ग्राफ प्लॉट करना है, इसी का ग्राफ। देखिए मैं फटाफट निकाल दे रहा हूँ विद इन 1 मिनट। इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये है सोल्यूशन टेबल। सोल्यूशन टेबल है, देखिए आप लोग। अगर रखेंगे, मैं यहाँ पे रख दूं एक्स 0, तो वाई कितना आ जाएगा, 100। एक्स रख दूं 0, तो वाई कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, सही है। मैं रख दूं यहाँ पर y0, रख दूं y0, तो x कितना आ जाएगा, 100। क्लियर है। मैं रख दूं x50, तो y भी कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये 150 से ऐसे नहीं प्लॉट करना है। अब जो हम सेंटीमीटर्स लेंगे यहाँ पर, वो क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 10 रुपीज। क्या लेंगे, रुपीज 10 इज इक्वल टू 1 यूनिट। ग्राफ पे ध्यान देना है। अगर 10 को आप 1 लिखोगे, तो क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, बन जाएगा। ये जाएगा 10, 20, 30। मीन्स जो 1 यूनिट का गैप है, ये जो एक गैप है 10 रुपीज के बराबर है। ऐसे हर जगह कर लेना है। ये भी क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। मीन जो आपने 1 2 3 लिखा था, केवल आपको आगे 0 बढ़ा देना है, क्योंकि आप 100 तक नहीं बना पाओगे। तो 10 10 का बना लीजिए, ऐसे लेफ्ट साइड में भी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -10, -20। नीचे भी क्या हो जाएगा, -10, -20 एंड so on। एक बात यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर कि आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हो। अगर वैसे सोचो, फिलहाल बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमाउंट नेगेटिव तो होगा नहीं कि कोई -10 कंट्रीब्यूट किया, तो उल्टा हो जाएगा, उसने क्या हुआ, फंड से निकाल ही लिया। तो इन जनरल अगर दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रखना है वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे मनी का कंट्रीब्यूशन है। तो कोई -10 रुपए कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपए निकाल लिया तो कंट्रीब्यूट कहाँ से किया? इसलिए हमेशा प्लस में ही रखना है। मीन्स इसका मतलब कॉमन सी बात करें तो इधर कोई नंबर आएगा ही नहीं, ना तो नीचे कोई नंबर आएगा, ना इधर आएगा। मीन्स यहीं तक रह जाएगा। मैं ध्यान रखूंगा, ये तो हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया ओरिजिन टू। मीन्स ना तो आप लेफ्ट जाओगे ना ही बिलो जाओगे। मीन्स जो होगा सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि मनी ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गई।
तो नेगेटिव यहाँ पे जो रखेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं होता है। अब ये पॉइंट प्लॉट कर देना है। पहला पॉइंट क्या है, ए 0, 100। दूसरा पॉइंट है बी 100, 0। इसको भी लिखना पड़ेगा इधर 10 तक। तीसरा पॉइंट है सी 50, 50। तो भी कर लो, ये हो गया 40, 50, 60, 70, ऐसे 80, 90 एंड 100। अब प्लॉट कर दो 0, 100। 0 मीन्स आपको एक्स पे जाना ही नहीं, 100 का आप यहाँ पे आ गई, ये हो गया 0, 100। फिर हो गया पॉइंट बी 100, 0। ये हो गया पॉइंट ए यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट बी है 100, 0। 100 मीन्स आपको पहले कहाँ पे जाना है, एक्स पर। 100 आगे वाई पे जाना ही नहीं, ये हो गया पॉइंट बी। और पॉइंट सी क्या है, 50, 50। पहले एक्स पे जाएंगे 50, फिर वाई पे जाएंगे 50, कहीं बीच में मिलेगा पॉइंट। ये मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ तो बीच में पॉइंट मिलने वाला है 50। और ये 50 मान लो यहाँ पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट, ठीक है, 50, 50। यही लाइन हो गई। ओके, तो क्लास मैं ओवर कर रहा हूँ, टाइम हो गया। ऐसे ही आपको ग्राफ में करना है, तो अमाउंट ज्यादा है, नंबर लार्ज हो, उसको आप 10 को आप 1 के बराबर सपोज कर लो, 5 को 1 के बराबर सपोज कर लो, 20 को मान लो यहाँ पे 1000 में होता तो यहाँ पे लिखता 100, 200, 300। डिस्टेंस वही रहेगी, केवल यहाँ पे स्केल चेंज कर। आज क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।